कल हमने लेट नाइट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें PDM 2 बनने का ऐलान किया जा रहा था। अब इसके ऊपर आप पहले अपना एनालिसिस दे दीजिए कि क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट बनी है, लोग ये कह रहे हैं कि PTI आमादा ही नहीं हुई हुकूमत बनाने पे, तो फिर यही होना था, इस पे फिर गिला क्या करना है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने पे आमादा क्यों नहीं है? बिल्कुल आमादा है। कौन इस मुल्क से मोहब्बत करने वाली जमात होगी जो हुकूमत बनाना नहीं चाहेगी? लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ पे बनाएंगे, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, और वो हमारी 170 से ज्यादा सीटें हैं। फॉर्म 45 के हिसाब से हम जीत चुके हैं। लेकिन अगर अपनी अधूरी स्ट्रेंथ के साथ, आधी सीटों के साथ हम हुकूमत बनाने में जाएं, अपनी सारी आधी सीटें छोड़ दें और पीपल पार्टी के साथ या नून के साथ हम हुकूमत में जाएं, तो ना तो हम अपना मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ना हम अपने वोटर सपोर्टर से इंसाफ करेंगे, ना हम जेल में बैठे उस शख्स से इंसाफ करेंगे जो इस मुल्क की खातिर जेल में बैठा हुआ है। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो पीपल पार्टी या नून के साथ हुकूमत बनाना, इमरान खान साहब उसकी जो है उनकी इजाजत उसमें नहीं है, और ना हमारा नजरियाती वोटर इसको सपोर्ट करता है कि जिन जमातों ने पाकिस्तान को इस मकाम पे लेके आए हैं उन्हीं के साथ मिलके हम इसको ठीक करें जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं। मैं जाती बात नहीं कर रहा, मेरा एहतराम है उनको जाती तौर पे, लेकिन सियासी तौर पे पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचाने वाली तो ये दो जमातें हैं। बाकी जहां तक उनका ताल्लुक है तो PDM 2 है, और उनके उतरे हुए चेहरे और आपस में जिस तरह से वो बैठे हुए थे, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती प्रोग्राम ही चल रहा है। अच्छा। और मियां साहब भी नहीं थे, तो इसका मतलब है बुजुर्गों की आशीर्वाद भी नहीं है उनको, उनकी दुआ भी नहीं है। तो जिस तरीके से ये स्टार्ट है, स्टार्ट तो बहुत ही अजीब सा है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी इजलास शुरू होने में और वज़ीर आज़म के इंतखाब होने में काफी दिन मौजूद हैं। देखते हैं, हम अब भी पूरे एतमाद हैं, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें हमारा मैंडेट जो है वो मिलेगा, इंसाफ होगा। और जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए हैं, हकीकत अगर सामने आ गई तो हमारी तो 175 से 180 के बीच में सीटें हैं। अच्छा, लेकिन जो जुडिशल कमीशन का आप मुतालबा कर रहे हैं, चड्ढा साहब के जो इल्ज़ामात हैं उन पर, अब उस पर अगर एक शख्स ने चीफ जस्टिस साहब को ही अक्यूज़ कर दिया है और वो इतने संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है, तो PTI ऑल ऑफ अ सडन इतना ट्रस्ट क्यों कर रही है उन पर? देखिए, उन पर हमने क्या ट्रस्ट करना है? वो तो अभी तक इसी हुकूमत के साथ थे, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो बात है जो जबान ज़द-ए-आम है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मौजूद है हर हल्के में। तो एक शख्स, मैं आपको एग्जांपल दूंगा मुजम्मिल साहब, अभी कल ही मेरी आलमगीर खान साहब से गुफ्तगू हो रही थी कराची से, जो हमारे MNA थे। इस बार वो कोई 1,17,000 या 1,10,000 से ज्यादा वो वोट ले गए हैं। उनका 1 लाख काट के उनको 10 या 17,000 पे लेके आ गए, और जिस बंदे के काम थे उसको जिता दिया। अब हम सिंपल यही कह रहे हैं कि हम फॉर्म 45 आप कैलकुलेट करें, इसमें तो ना रीपोलिंग की जरूरत है, ना दोबारा इलेक्शन की जरूरत है, ना रीकाउंटिंग की जरूरत है। इसमें तो सिर्फ 2 घंटे बैठ के फॉर्म 45 किसी छठी 7वीं 8वीं जमात के तालिब इल्म को बैठा दें, उसको 300 रुपए का कैलकुलेटर दें, वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि हम फॉर्म 45 पे कौन जीता है। तो अगर उस पे जाते हैं तो ये वही बात है जो कि हम लोग कर रहे हैं। जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बात की है वो कोई नई बात तो नहीं कर रहे, वो तो यही बात कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ कर रही है। लेकिन ये देखें ना, जो जिन सीट्स पे आपका डिस्प्यूट है उसका नंबर भी अब तक समझ नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ 22 सीटों पे आप कंटेस्ट करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि आप 180 का पहले क्लेम किया फिर 170 पे आए। तो ये सीट्स हैं कितनी जिस पे PTI समझती है कि उनका इलेक्शन चोरी हो गया है? 175 से 180 के बीच में मेरे ख्याल में ही है, 170 प्लस हैं। तो इलेक्शन कमीशन में कितनी दरखास्तें अली साहब फिर देंगे या दी हैं? देखिए, जो लोग हारे हैं वो तो सब एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेडिशनल ट्राइब्यूनल्स में आपने लेके जाना है वो तो साल लगेगा। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, वो 2 महीने के अंदर इसका फैसला कर सकते हैं। हालांकि 2 महीने मैक्सिमम लिमिट है, 1 दिन का काम है। आप बैठें, रिकैलकुलेट करें, कंसोलिडेट करें और रिजल्ट निकालें। बेशक हमारे खिलाफ निकालें, लेकिन हमारे उम्मीदवार को साथ बैठा के तो निकालें। अच्छा, और ये बताइए कि जो शुरू में आप जिस तरह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बात नहीं हो सकती, अब अगर JUI से बात हो गई थी तो पीपल्स पार्टी से बात करने में क्या फ़र्क था? क्या मुख्तलिफ है JUI के फ़लसफ़े में पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल फ़लसफ़े में?
देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम तो छोटी जमात है, उनके साथ कोई अलायंस की बात भी नहीं हुई। वो तो धांधली पे एक बात हुई थी कि धांधली पे उनका भी मौकफ है। वो कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, हम भी कहते हैं धांधली हुई, हालांकि वो जिन सीट्स पे क्लेम कर रहे हैं वहां तहरीक इंसाफ जीती है। बाकी तो अलायंस की तो बात खान साहब ने अभी उसकी इजाजत नहीं दी। देखें, नून और पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, ये वो जमातें हैं जो मुल्क में वजीर आजम बनाती हैं, जो मुल्क में इख्तिदार उन्होंने हासिल किया 3-3, 4-4, 5-5 बार। तो उन जमातों के साथ मिलकर जिन्होंने इस मुल्क को इस नैच पे पहुंचाया है, हम अपना मैंडेट कुर्बान करके उनके साथ अगर बैठते हैं, या तो जेन्युइन इलेक्शन होता और यही मैंडेट होता जो अभी आया है, तो उस पर भी फिर कोई बात थी। यानी कि सीटें जीते हम, फॉर्म 45 हमारे पास हो, इलेक्शन पूरा हम जीते हों, कौम हमारे लिए निकली हो, आधी सीटें हमें दे के ये कहा जाए कि कौम के वसीतर मफाद में उनके साथ बैठे जिनके पास ना मैंडेट है जेन्युइन और ना वो इस केपेबल हैं। क्योंकि जरदारी साहब ने हुकूमत कर ली, मियां साहब ने 3 बार कर ली, उनके भाई ने कर ली, पीपल पार्टी 4 बार हुकूमत बना चुकी है मरकज में, नून भी 4 बार बना चुकी है। आप मुझे बताएं, अगर कोई एक इदारा इन्होंने ठीक किया हो, एक कोई किसी इदारे का सेक्शन ही ठीक करके दिया हो पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वाले, उनके खिलाफ हमारी सारी जदोजहद है। तो ठीक है, अगर जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं किया जाता फिर हम अपोजिशन में ही ठीक है। जेयूआई का धांधली का क्लेम तो आप कह रहे हैं कि वो उसको आप सपोर्ट करने को तैयार हैं। एक और क्लेम भी है कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो आई वो बाजवा साहब के कहने पे आई थी, आपका क्लेम था अमेरिका के कहने पे आई थी। तो इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? देखिए, बड़े संगीन इल्जामात मौलाना साहब ने मोहतरम ने जो है वो लगाए, और यही हम बात करते हैं कि मौलाना साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं या जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बात की है, कोई 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 कब्रिस्तान में तो नहीं की ना अली साहब। वैसे अब आप मोहतरम कह रहे हैं, पहले आप कुछ और कहते थे उनको। नहीं, मैं तो यही कहता था, मैं तो हमेशा से, मेरा तो यही स्टैंड है, मैं तो कभी भी गुफ्तगू में गिरी हुई बात करना आम ही रहा हूँ, और इसकी थोड़ी सी कीमत भी खैर मैंने चुकाई है। लेकिन मैं हमेशा इस बात का कायल हूं कि जो कुरान में अल्लाह कहते हैं वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करो। आप दलील में वजन पैदा करें ना, मैं सबको कह रहा हूँ, गाली से, गालम गलोच से आर्ग्यूमेंट में वजन पैदा नहीं होता, आप दलील में वजन पैदा करें। लेकिन खान साहब ने कंटेनर पर जो कुछ कहा था वो तो याद होगा आपको। देखिए, उसके जवाब में जो मौलाना साहब ने, बल्कि खान साहब ने तो कंटेनर बड़ा बाद में रखा, मौलाना साहब ने तो आज से पता नहीं कितने साल पहले खान साहब को यहूदी एजेंट कहा था। ये वही यहूदी एजेंट है जिसने अमेरिका में जाके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ी। देखिए, सियासत हम करें, लेकिन दूसरों पे कुफर के फितवे लगाना और सेक्युलरिज्म की तरफ लेके जाना, बिल्कुल। और मैं कहूं कि मुजम्मिल अच्छा मुसलमान नहीं है तो फलाना है, मुजम्मिल के कनी अली मोहम्मद को तो मैंने कभी नमाज पढ़ते, ये मेरा रब का मामला है, इन चीजों में ना पड़े। हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, या हम किसी की हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने नहीं बैठे, हम खिदमत के लिए आए हैं। जिसके पास अच्छा प्रोग्राम है आए, लेकिन जो आए उसको 5 साल मिले ताकि फिर कोई बहानाबाजी ना हो, फिर कोई जज्बाती नारों पे अवाम के पास जाए ना जाए, अवाम के पास मौका दे। मैं सबको कह रहा हूँ, मौका देने वालों को भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सब्र से काम लिया करें, 5 साल पूरे होने दिया करें। उसके बाद होगा ये कि वो रिजल्ट रिपोर्ट मिलेगा, अवाम फिर रिपोर्ट कार्ड देगी उस हुक्मरानों को, वो देंगे कि भाई आप फेल हैं कि पास हैं। आप वो उसको एग्जाम में बैठने नहीं देते। 5 साल जब पूरे नहीं होते, वो फिर जाके रोता रहता है अवाम के सामने, जो भी हो, वो फिर अपने कोई बयानी सब सारे गढ़ के ले आते हैं। जब आप 5 साल पूरे करने देंगे, अवाम वोट आउट करेगी, ये निजाम मजबूत होगा, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस में जो है वो कमी आएगी, ये मुल्क के इदारे मजबूत होंगे, और अवाम के जो लीडर है उनको भी ये पता होगा कि मैं डिलीवर करूंगा, मैं खिदमत करूंगा, मैं करप्शन से दूर रहूंगा, मैं मेरिट पे चलूंगा और चलाऊंगा तो अवाम मुझे वोट करेगी। दुनिया में तो यही हो रहा है। तो अली साहब, इस बात से ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये जो हुकूमत साजी हो रही है PDM2 की, PTI इसको 5 साल बर्दाश्त करेगी फिर? देखिए, ये तो अभी बहुत इब्तिदाई दिन है। अगर जनरल मैंडेट पे कोई हुकूमत बनाता है उसको 5 साल मिलने चाहिए। अब देखें ना, ये अगर तो आपने डाल दिया बीच में, अभी अगर की वजह से तो डिरेल हो जाती है। नहीं, ये तो देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, हमारे ही मैंडेट पे डाका मार के आप उनमें बंटवारा कर दें, और ये ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे से कोई हाथ से कोई चीज छीन के तो 2-3 में तकसीम कर दें और उसको कहीं के रो भी ना। यानी कि मैंडेट हमारा, अवाम हमारे साथ, फॉर्म 45 पे हम जीते हुए, 170 से ज्यादा हमारी सीटें हैं। चले 47 पे तो वो जीते हैं ना, बड़ी चले इंशाल्लाह हमारी
जारी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जो खान साहब अब मुतालबा कर रहे हैं अमेरिका से आवाज़ उठाने का, तो इस पर भी लोगों को हैरत है कि पहले तो उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही थी कि हमारी गवर्नमेंट को निकालने वाले वो हैं, अब वो क्या इंसाफ दिलवाएं आपको? नहीं, मेरे सामने उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और उसकी वजाहत भी असद कैसर साहब ने कर दी है, क्योंकि बात को गलत पैराए में लिया गया है। बड़े ममालिक में जाके वहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे अपना केस प्लीड करना एक और बात है, और उनको कहना कि आके हमारी हुकूमत गिराओ या इंटरफेरेंस करो वो अलग बात है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी बैन अवी ताकत हो, उसको कोई उसका काम नहीं है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। लेकिन जो बैन अवी इदारे हैं वहां आप अपना सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं, हम भी करते रहे। अली साहब, वैसे ये रियलिस्टिक बात है? बैरिस्टर सैफ ने जो कहा कि खान साहब का मौक़िफ़ है कि अमेरिका अपनी गलतियों का अजाला कर ले। अ नेशन लाइक पाकिस्तान जो कि इतनी डिपेंडेंट है बेल आउट्स के लिए IMF पे, वो अमेरिका को चांस दे रही है कि अपनी गलतियां सुधार लो। देखिए, मुख्तलिफ लोग अपने पैराए में इन चीज़ों को लेते हैं। बस उसूली बात यही है कि अमेरिका या कोई भी बैन अवी ताकत पाकिस्तान में इंटरफेरेंस के हम हामी नहीं है, और ये हम समझते हैं कि हम अपने फैसले खुद करें, लेकिन हम अपना निज़ाम खुद ठीक करेंगे और उसके लिए हमें सच बोलना पड़ेगा। जिसका जो हक है उसको देना पड़ेगा। अवाम का जो मैंडेट है जिधर दिया है उधर आप जब अलाउ करेंगे कि अवाम का ओरिजिनल जो मैंडेट है उस पर हुकूमत बनेगा, तो वो हुकूमत मजबूत फैसले भी करेगी और अवाम फिर उसका एहतसाब भी कर सकेगी। अब जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, आप उठा के उनको इक़्तिदार दे दें आप मुझे बताएं फिर उनसे कौन पूछेगा? अच्छा, और ये आपका ट्वीट मैंने देखा जो आपकी मुलाकात हुई उसके बाद आपने किया, और आपने उसमें फ़तह मक्का मॉडल का जिक्र किया, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की। अब लोग आप पर यही तनकीद करते हैं कि जब इससे पहले मुशर्रफ साहब के बाद जब जो लोग सियासी मैंडेट जिनका छीना गया था, जिनको पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया, वो वापस आए, तो जो उस वक्त वही ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो रहा था उसको PTI ने मुकमुका कह दिया। अब वो खुद इसी की डिमांड कर रही है। देखिए, उसको तो खुद ही जिन्होंने बनाया था, दैट वाज नॉट ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन फिलॉसफी तो वही थी वैसे। वो तो बेसिकली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नामी एक चीज बनाई, लेकिन उसको तो मियां साहब ने खुद ही तोड़ा। वो तो उन्होंने बना के खुद ही तोड़ा, मियां साहब ने और बीबी ने तोड़ा। जब वो मुशर्रफ से उन्होंने डील कर ली, वो तो उन्होंने खुद ही उसको खराब कर दिया। लेकिन इट इज नेवर टू लेट। खान साहब ने जो बुनियादी फलसफा दिया है वो यही है कि चूंकि 2/3 अक्सरियत हमारे साथ है, और वो साबित हो गया इस इलेक्शन में। आज भी ट्विटर बंद है, आपने पूरे दिन इंटरनेट बंद रखा इलेक्शन वाले दिन, क्यों रखा? आज भी आप फॉर्म 45 जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं? क्योंकि सबको पता है कि कौम इमरान खान के साथ है। तो खान ने ये मैसेज दिया है कि इख्तिदार में आके वो सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, वो सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर कौन बनेगा? आप बन सकते हैं? खान साहब का फैसला है। अच्छा, अब तक नहीं हुआ फैसला? मेरे इल्म में नहीं है। ये बताइए कि ये जो एक दरख्वास्त आ गई है अदालत में जिसमें इंतखाबात को कलअदम करार देने की प्ली की जा रही है, खुदा ना खास्ता आप तो नहीं सपोर्ट करते इसको? हम तो आखिरी लोग हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें मैंडेट मिला है। अपने मैंडेट के अपने हाथ से तो हमने कला कमा नहीं करना। हम तो ये कह रहे हैं जो ओरिजिनल मैंडेट है उसको गिने, खुदारा फॉर्म 45 निकालें, उसको गिने, वरना फिर कानून से ये फॉर्म 45 खत्म करें। ये कहें कि जनाब बस फॉर्म 47 इशू हो जाएगा, जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा। इलेक्शन पे कितना खर्चा क्यों करते हैं? आखिरी सवाल, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में अगर ये PDM की जो अलायंस है ये पार्लियामान में आपसे बात करती है, कुछ रिफॉर्म्स की, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, तावन करेंगे ही नहीं या कुछ सोचेंगे इस पर? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, हुकूमत में इनके साथ बैठना एक और चीज है जो हम नहीं बैठ सकते, लेकिन मुल्की मफाद में पार्लियामेंट में अगर हमने गुफ्तगू नहीं करनी तो पार्लियामेंट को तनख्वाह लेने के लिए तो हम नहीं जाएंगे। ये वो खान साहब जब वजीर आजम थे मुराद अली शाह साहब से मिलते नहीं थे? नहीं, सियासत में बात होनी चाहिए, सियासत में गुफ्तगू होनी चाहिए। अलायंस बनाना ना बनाना वो एक और चीज है। पीपल पार्टी के साथ और नून के साथ हुकूमत बनाने से बेहतर है फिर हम सियासत छोड़ दें। लेकिन उनके साथ बैठ के मसाइल पे गुफ्तगू हमने करनी है और उनको भी करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए। खुशाइंद बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि अपोजिशन में बैठकर लार्जर इंटरेस्ट में मुल्क के लिए कोई नेगोशिएट करना गवर्नमेंट से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी एक के साथ हुकूमत साजी पर बात हो जाती तो ये PTI का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है उसके ख़िलाफ़ है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।